हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्यजीत जीएस एकेडमी। आज हम इस वीडियो में बिहार दरोगा और बीपीएससी 67 के लिए मॉक टेस्ट नंबर 15 लेकर आए, जिसके सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर मॉक टेस्ट नंबर 1 से लेकर 14 तक अवेलेबल है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहें और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। स्वतंत्र बंगाल की स्थापना कब की गई थी? 1707, 1740, 1756, 1717। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1717। और मुर्शीद कुली खां करते हैं, मुर्शीद कुली खां 1717 ईस्वी में स्वतंत्र बंगाल की स्थापना करते हैं। जबकि 1740 की बात करें तो अलवर्दी खां बंगाल के नवाब बनते हैं, और 1756 की बात करें तो सिराजु दौला बंगाल के नवाब बनते हैं। 1707 की बात करें तो 1707 में भारत के मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु होती है। बढ़ते हैं आगे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो 3 आंग्ल मराठा युद्ध होता है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 तक होता है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से लेकर 1805 तक होता है। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के बीच में होता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के तहत समाप्त होता है? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सलवाई संधि 1782 के तहत समाप्त होता है। सलवाई की संधि कब होता है? 1782 में, और इसी संधि के तहत प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त होता है। अगर जो बात करें 1782 में भारत का भारत नहीं, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स था। लॉर्ड हेस्टिंग्स नहीं, वारेन हेस्टिंग्स। बढ़ते हैं आगे। किसके नेतृत्व में दल खालसा की स्थापना हुई थी? दल खालसा, गुरु गोविंद सिंह, बंदा बहादुर, दिलीप सिंह, कपूर सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कपूर सिंह। और ये कब करते हैं दल खालसा की स्थापना? 1748 ईस्वी में, 1748 ईस्वी में। बढ़ते हैं आगे। शाहजहांनामा की रचना किसने किया? शाहजहांनामा की रचना किसने किया? इनायत खान, अब्दुल हमीद लाहौरी, जगन्नाथ पंडित, फैजी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इनायत खान। एक क्वेश्चन आता है कि पातशाहनामा के लेखक कौन है? तो पातशाहनामा के लेखक अब्दुल हमीद लाहौरी हैं, अब्दुल हमीद लाहौरी। जबकि गंगा लहरी के लेखक कौन है? तो गंगा लहरी के लेखक जगन्नाथ पंडित है, जगन्नाथ पंडित। बढ़ते हैं आगे। किस भक्ति संत को नारंग देव भी कहा जाता है? शंकराचार्य, मीराबाई, रामानंद, शंकरदेव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शंकरदेव। ये असम में वैष्णव धर्म को प्रचारित करते हैं, शंकरदेव। बढ़ते हैं आगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का और क्या नाम है? इसका एक और नाम होता है, तो वो नाम बताना है। एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, म्यूरिएटिक अम्ल, क्लोरिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, म्यूरिएटिक अम्ल। किस मिट्टी को सबसे कम जोतने की आवश्यकता होती है? जलोढ़ मृदा, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, काली मिट्टी, जिसे रेगूर मिट्टी भी कहा जाता, रेगूर, और इसी को कपास मिट्टी भी कहा जाता। और ये सर्वाधिक फैला हुआ महाराष्ट्र में। काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में। भारत में सर्वाधिक मिट्टी का विस्तार कौन सा? तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है, सर्वाधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। बढ़ते हैं आगे। केंद्र सरकार के खर्चा को किसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है? राष्ट्रपति, महानियंत्रक, लेखक परीक्षक, मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय मंत्री परिषद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महानियंत्रक लेखक परीक्षक। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन बताना है, इसी को बोलते हैं कैग, CAG, महानियंत्रक लेखक परीक्षक हो। तो कैग का वर्णन आर्टिकल नंबर कितना में है आपको बताना है। कैग का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है ये आपको कमेंट करके बताना है। RBI की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? हिल्टन यंग समिति, शिवरामन समिति, रेकी समिति, रंगराजन समिति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हिल्ड यंग समिति के सिफारिश पर 1935 में किया गया था। RBI की स्थापना 1935 ईस्वी में किया गया था, 1935। जबकि इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 ईस्वी में। बढ़ते हैं आगे। प्रवाल भित्ति किसकी बनी होती है? सोडियम क्लोराइड की, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कैल्शियम कार्बोनेट की। इनमें गलत कथन को चुनना। शंकुधारी वन मुख्य रूप से शीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। भारत का कोहिनूर कर्नाटक को कहा जाता, गलत है।
भारत का कोहिनूर कर्नाटक को नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश को कहा जाता है, आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। कराकाटुआ ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है, ये भी सही है। बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय सोलन में स्थित है, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा कि भारत का कोहिनूर हीरा कर्नाटक को नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो वसा में घुलनशील विटामिन होता है ए, डी, ई और के, जबकि बी और सी जो होता है वो पानी में घुलनशील होता है। बी और सी पानी में घुलनशील होता है और ए, डी, ई के वसा में घुलनशील होता है। तो इसमें से बताना कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन नहीं है। थायमीन, कैल्सीफेरॉल, रेटिनॉल, टोकोफेरॉल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, थायमीन, क्योंकि थायमीन का सूत्र होता है V1 और V पानी में घुलनशील होता है। बाकी रेस्ट जो 3 ऑप्शन है वो वसा में घुलनशील है। बढ़ते हैं आगे। टीनिया पेडिस नामक कवक से कौन सी बीमारी होती है? इंपॉर्टेंट होगा क्वेश्चन ये। यहाँ से इस बार मेंस में क्वेश्चन आया, बिहार दरोगा मेंस में। एथलीट फुट, डेंगू, इन्फ्लुएंजा, दम्मा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एथलीट फुट। टीनिया पेडिस नामक कवक से एथलीट फुट नामक बीमारी होती है। बढ़ते हैं आगे। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? का विचार लिया गया किस देश के संविधान से? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, अमेरिका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अमेरिका के संविधान से। जबकि क्वेश्चन आ जाए कि उद्देशिका की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है, तो वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। विचार की बात करेगा तो अमेरिका से और भाषा की बात करेगा तो ऑस्ट्रेलिया से। बढ़ते हैं आगे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? समाजवादी, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष, पथ निरपेक्ष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, धर्म निरपेक्ष। 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान भी कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? मिनी संविधान, मिनी संविधान। बढ़ते हैं आगे। इनमें क्या गुरुत्वाकर्षण के बारे में सही है? सही बताना है। गुरुत्वाकर्षण ऊंचाई के साथ घटती है, बिल्कुल सही है। गुरुत्वाकर्षण ध्रुव पर अधिकतम होता है, बिल्कुल सही है। गुरुत्वाकर्षण भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सभी सही है। इसका एक ट्रिक होता है अधकभी, अधकभी, अधकभी। तो अ से हो गया आ से अधिक ध्रुव पर, आ से अधिक ध्रुव पर और क से कमी विषुवत रेखा पर, क से कमी विषुवत रेखा पर। तो ट्रिक याद रखिएगा, अधकभी। अधिक होगा ध्रुव पर, कम होगा विषुवत रेखा पर। बढ़ते हैं आगे। टेलीग्राफिक पठार कहाँ स्थित है? टेलीग्राफिक पठार कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर, दक्षिणी हिंद महासागर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, अयन मंडल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समताप मंडल। ये वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श मंडल माना जाता है, इसलिए समताप मंडल में हवाई जहाज या वायुयान उड़ाया जाता है। बढ़ते हैं आगे। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? हरिकेन, लू, विली विली, टर्नोडो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विली विली। ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहा जाता है, जबकि भारत में इसे लू कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। निम्न में गलत कथन को चुनें। गलत कथन को चुनना है। प्रति चक्रवात की विशेषता स्वच्छ आसमान है, बिल्कुल सही है। जब प्रति चक्रवात की स्थिति होती है तो आसमान स्वच्छ होता है। भूमध्य रेखा के आसपास के अल्प दाब के क्षेत्र को डोलड्रम कहते हैं, ये भी सही है। प्रति चक्रवात की तुलना में बड़े होते हैं, ये भी सही है। प्रति चक्रवात में वायुदाब सर्वाधिक मध्य में होता, ये गलत है। मध्य में नहीं बल्कि केंद्र में होता है, मध्य में नहीं बल्कि केंद्र में होता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। बजट पर चर्चा करने की प्रथा सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा शुरू हुआ था? बजट पर चर्चा। भारत शासन अधिनियम 1861, 1858, 1892, 1909। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1892। याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक है, बजट की बात किया है, बजट और बजट से 92 लगभग में समानता आ रही है, बजट 92। तो बजट किससे हुआ है? 1892 से। बढ़ते हैं आगे। कोनिका कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, पोलो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बैडमिंटन से। कोनिका कप बैडमिंटन से संबंधित है। कॉमरेड पत्रिका के संपादक कौन है? कॉमरेड। मदन मोहन मालवीय, राजा राम मोहन राय, अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कॉमरेड पत्रिका के संपादक मोहम्मद अली जिन्ना है। मदन मोहन मालवीय की बात करें तो उनका एक फेमस है अभ्युदय।
जबकि अबुल कलाम आज़ाद की बात करें तो अल हिलाल इनकी एक फेमस पत्रिका है जो कि बहुत बार पूछा गया है, अल हिलाल। और राजा राम मोहन राय के बारे में तो कुछ कहना नहीं है, इनकी संवाद कॉमेडी रस्तगुप्तार आदि बहुत ही फेमस बुक है इनकी। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 6, 17, 11, 18। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 11। नागरिकता की बात करें तो नागरिकता भाग 2 में है, भाग 2 में, और अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में, 5 से 11 के बीच में। यहाँ बात करें ऑप्शन बी की 17, तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है जो कि मौलिक अधिकार है, अस्पृश्यता का अंत है। जबकि अनुच्छेद 18 की बात करें तो इसमें उपाधि का अंत किया गया, उपाधि का अंत। बढ़ते हैं आगे, जो कि आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, हैदर रजा, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व हैदर रजा ने किया था दिल्ली में। जबकि बंगाल की बात करें, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किए थे, जिन्हें बिना ताज का बादशाह कहा जाता है, बिना ताज का बादशाह। तो ये प्रश्न यहीं समाप्त होता। और टॉप 25 में आपका स्कोर कितना रहा? अपना स्कोर कमेंट जरूर करें, अपना स्कोर कमेंट जरूर करें। और ये आप लोग के लिए किच का प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट में देना। एलोरा गुफा का स्मारक किस धर्म से संबंधित नहीं है? एलोरा गुफा का स्मारक किस धर्म से संबंधित नहीं है? इसका जवाब आपको कमेंट में देना। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।